देखो पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको बंद कर दें, थोड़ा गर्म हवा दे रहे हो काफ़ी ज़्यादा। भले ही हवा लेना है थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाओ या वहाँ बैठ जाओ, हवा लगेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? देखो मैंने 3 मेथड बोले थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक, तो वो दोनों हो गया कंप्लीट। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सुनो क्या होता है। मान लो कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहां पे आपको पता है ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो ये है क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज याद रखना, यहां से अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, यहां से क्या निकालोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकालोगे। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आ रहा है तभी केवल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काम करेगा। क्या बोला मैंने? इस इक्वेशन से हम एक वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का, और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 आ रहा है तभी मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काम करेगा। और अगर ये आ रहा है तब मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x का वैल्यू क्या होता है पता है? अगर मान लो x है तो x का वैल्यू क्या होगा? इसको लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये लिखते हैं। एक बार x का वैल्यू प्लस में लेंगे ऐसे और एक बार माइनस में। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लो अपने मन से कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं, एक एग्जाम्पल ही लेकर बना लेते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास एक इक्वेशन आता है जिस इक्वेशन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है मेरे पास। अगर ये इक्वेशन है मेरे पास तो मुझे इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले मेथड से x का वैल्यू निकालना है। तो हम x का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट मैंने क्या बोला? सबसे पहले ये चेक करो, ये वाला, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसको d से लिखते हैं, और इसी d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ आया? तो अगर d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तभी ये वैल्यू लग पाएगा, और अगर लेस देन 0 हो गया तो कभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, क्योंकि फिर वो रियल वैल्यू नहीं आएगा, इमेजिनरी आएगा, और इमेजिनरी नंबर हमें नहीं पढ़ना है। समझ आई बात? तो ये चीज याद रखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहां से d निकालना होगा। d का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मुझे बताइए यहाँ पे a क्या है? अगर इससे कंपेयर करेंगे आप तो a क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a कहलाता है। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई है? 1, तो a 1 आ गया। b क्या होता है? x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे b क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? -3, तो इसको लिखेंगे -3। यहाँ पे c क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट में पूरा लिखेंगे -4। समझ आया? ये 3 चीजें मिल गई। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। बी स्क्वायर क्या मिलेगा? b का मतलब -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a क्या हो गया? 1, और c क्या मिल गया मेरे पास? -4। अब चेक करो तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 16 और 9 कितने होते हैं? 25। तो d का वैल्यू कितना आ गया? 25। चेक करो, ये 25 0 से बड़ा है ना, तो अगर बड़ा है तब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर पाएंगे, देन तब हम निकाल सकते हैं x का वैल्यू बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला का यूज करके हम x का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। कैसे? माइनस b लिखना है आपको, फिर लिखना है प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन 2a। इसी को d लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को d लिख सकते हैं। चलो इसी में वैल्यू पुट करना है और x का वैल्यू निकल जाएगा। माइनस b की जगह क्या लिख दोगे? -3, प्लस माइनस d की जगह क्या निकाला आपने? d क्या निकाला है? 25 निकाला है ना, 25 अपॉन 2 इंटू a की जगह क्या लिखोगे? 1। आपको आंसर क्या मिला? माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है, और 2 1 जा 2 हो गया। अब यहां से x का 2 वैल्यू मिलेगा। देखो कौन कौन सा? एक मिलेगा 3 प्लस 5/2,
और एक मिलेगा x का वैल्यू 3 माइनस 5/2, यानी एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ कैरी करना होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 + 3 8/2, 8/2 कितना आता है 4, यानी एक x का वैल्यू 4 आ जाएगा। और यहां से देखो तो ये -2/2 आएगा, ये कट के कितना हो जाएगा -1। तो एक x का वैल्यू आ गया -1 और एक x का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। तो इस प्रकार से हम आंसर निकालते हैं। तो दो ही काम करने हैं यहाँ पे, इक्वेशन दिया रहा है तो पहले d निकाल लो, अगर d 0 से बड़ा है तभी क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करिएगा और आंसर निकालिएगा, अगर d 0 से छोटा है तब क्वाड्रेटिक फार्मूला से नहीं बनाइएगा, लिख दीजिएगा सॉल्यूशन इज नॉट रियल, सॉल्यूशन इज नॉट रियल। समझ आया? तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो यहां पे नोट करके 1 मिनट लिख ही लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आया तो लिखिएगा रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन का मतलब रियल नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर d लेस देन 0 आया तो नो रियल सॉल्यूशन, और जब रियल सॉल्यूशन होता ही नहीं है तो हम इसको रियल नंबर वाले मेथड से नहीं निकाल सकते। ये हम क्लास 11th में पढ़ेंगे कि कैसे इमेजिनरी नंबर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आपके काम का यही है, ये नहीं है, बट कभी आ गया तो इसके लिए नोट करके साइड में लिख लेना है आपको। कॉपी करिए इसको।